बड़ी खबर अमेरिका से। जी हां, अमेरिका से बहुत बड़ी खबर है। अमेरिकी संसद परिसर में ट्रंप समर्थकों का बवाल। जो बाइडेन की जीत की घोषणा से पहले हुई हिंसा, पुलिस और ट्रंप समर्थकों के बीच झड़प। हिंसा में एक महिला समेत 4 लोगों की मौत की खबर में मिल रही है। लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में फिलहाल कर्फ्यू की स्थिति है। अगले 15 दिन इमरजेंसी के हालात तय किए गए हैं। बताया गया है जिस तरीके से हिंसा भड़क रही है उसे देखते हुए एहतियातन 15 दिन के लिए एहतियातन कर्फ्यू लगाया गया है, इमरजेंसी लगाई गई है। अमेरिकी संसद परिसर में ट्रंप समर्थक सैकड़ों की संख्या में पहुंच गए। वहां जाकर हंगामा करने लगे, बवाल करने लगे, जिसे सुरक्षा गार्ड्स ने बहुत मुश्किल से वहां से हटाने की कोशिश की। और इसी हाथापाई में इसी दौरान एक महिला को गोली भी लग गई। 4 लोगों की मौत की खबर है। बड़ी खबर अमेरिका से। जी हां, अभी कुछ ही महीने पहले आप कह सकते हैं चुनाव हुए थे। अब वो सेरेमनी, वो प्रक्रिया पूरी हो रही है कि कैसे वहां प्रेसिडेंशियल, एक प्रेसिडेंट से दूसरे प्रेसिडेंट को बनाया जाएगा। एक लंबी प्रक्रिया होती है। ये सारी चीज चल रही थी, लेकिन इसी दौरान संसद परिसर के अंदर ये बवाल हुआ है। शायद पहला कभी ऐसा मौका नहीं होगा जब इस तरीके से चेंज ऑफ गार्ड्स में अमेरिका में विद्रोह हुआ हो और 4 लोगों की मौत हो गई हो, पब्लिक इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ी हो। ये शायद इतने बड़े संवैधानिक कंट्री के लिए शर्म की बात है। अमेरिका जैसे ताकतवर देश में जब इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं तो आपके लिए जानना जरूरी कि अमेरिका में फिलहाल मौजूदा स्थिति है क्या, ये आपको समझाने के लिए हमने 4 तस्वीरें आपने इर्द गिर्द रखी हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं ट्रंप समर्थक जो हैं वो हजारों की संख्या में सड़क पर आए। फिर वॉशिंगटन में पहुंचकर उन्होंने जिस तरीके से हिंसा और हंगामे की स्थिति उत्पन्न कर दी, उसके बाद इमरजेंसी के हालात हैं। कह रहे हैं ट्रंप समर्थक कि चुनाव रद्द कराए जाएं क्योंकि चुनाव में धांधली हुई है। उनकी नजर में अभी भी ट्रंप ही विजेता हैं। और इसी दौरान हिंसा में एक महिला की मौत हुई है, 3 और लोग जो कि जख्मी हुए थे। अब कुल मिलाकर 4 मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। वॉशिंगटन में कर्फ्यू की स्थिति है ताकि हंगामा और ना बढ़े, ताकि ये हिंसा और ना बढ़े, ताकि ये जो मरने वाला आंकड़ा है ये ना बढ़े। बिल्कुल। और एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी हिंसा पर भड़के हैं जो बाइडेन। अमेरिका में जो हुआ वो राजद्रोह है, ये कहना है बाइडेन का। ट्रंप समर्थकों ने किया कैपिटल बिल्डिंग के बाहर हंगामा। वॉशिंगटन डीसी में कई जगह झड़प की खबर है, लेकिन जो बाइडेन नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, उन्होंने साफ से कहा है। क्या कुछ कहना है जो बाइडेन का, ये आपको सुनाते हैं। World's watching. Like so many other Americans, I am genuinely shocked and saddened that our nation, so long the beacon of light and hope for democracy, has come to such a dark moment. Through war and strife, America's endured much, and we will endure here, and we will prevail again, and we'll prevail now. To storm the Capitol, to smash windows, to occupy offices, the floor of the United States Senate, rummaging through desks, on the Capitol, on the House of Representatives, threatening the safety of duly elected officials. It's not protest. जो बाइडेन ने जो कुछ वॉशिंगटन डीसी में हो रहा है उसकी निंदा की है और कहा है ये जो सड़कों पर लोग पहुंच गए हैं ये राजद्रोह की श्रेणी में आता है। अमेरिका में हिंसक झड़प पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, वॉशिंगटन डीसी में हिंसा की खबर से मैं दुखी हूं। सत्ता का हस्तांतरण शांति से होना चाहिए। पीएम मोदी ने क्या कुछ ट्वीट के जरिए कहा है, लिखा है, वो आपको हम दिखाएं, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस हिंसा पर क्या कुछ कहा गया। That was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. There's never been a time like this where such a thing happened, where they could take it away from all of us. From me, from you, from our country. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace. डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना। अमेरिका में हिंसक झड़प पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, वॉशिंगटन डीसी में हिंसा की खबर से दुखी हूं। सत्ता का हस्तांतरण शांति से होना चाहिए।
गैर कानूनी विरोध से लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं बदल सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और खेद जताया है जिस तरीके की हिंसा हुई है, और कहा है कि जो सत्ता का हस्तांतरण होना चाहिए वो शांतिपूर्ण होना चाहिए। और जिस तरह की स्थिति फिलहाल बनी हुई है, बड़ा अपडेट अमेरिका से जुड़ा हुआ आप जान लीजिए। हिंसा के बाद डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक किए गए हैं। ट्रंप का फेसबुक, ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम, ये सभी अकाउंट्स अगले 24 घंटे के लिए ब्लॉक किए गए हैं, क्योंकि लगातार वहां पर जो ट्वीट किए जा रहे थे, जो मैसेज किए जा रहे थे, जो वीडियो पोस्ट किए जा रहे थे, उनसे हिंसा भड़क सकती है। बिल्कुल, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स थे वो डोनाल्ड ट्रंप के आप कह सकते हैं फ्रीज कर दिए गए हैं अगले 24 घंटे के लिए। अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, और जो हिंसा हो रही थी इस पर डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते, फेसबुक अपडेट्स डालते, या फिर विजुअल्स डालते, या अपना एक व्यू पॉइंट डालते, शायद उससे हिंसा और बदल सकती थी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती थी। इसीलिए शायद उसको 24 घंटे के लिए ब्लॉक किया गया। अगले 24 घंटे सोशल मीडिया पूरी तरीके से ब्लॉक है डोनाल्ड ट्रंप का। जो स्थिति फिलहाल बनी हुई है, क्या कुछ आगे हो सकता है? आदित्य नायर न्यूज रूम से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। आदित्य, जो स्थिति फिलहाल अमेरिका में नजर आ रही है, वॉशिंगटन डीसी में जिस तरीके से हंगामा हुआ है, अगले 15 दिन के लिए इमरजेंसी के हालात तो बता दिए गए, कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन फिलहाल अपडेट क्या है? पहले एक महिला के मरने की खबर थी, अब ये संख्या बढ़कर 4 हो गई है, क्या कुछ हो रहा है? बिल्कुल, देखिए ये संख्या, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पूरे अटैक में इंजर्ड हुए हैं। बात यह है कि जितने भी राइटर्स जो कैपिटल हिल को, जिन लोगों ने घेराव किया था, जिसके अंदर कैपिटल हिल के अंदर जो लोग जबरदस्ती घुसे, वो लोग, उनमें से काफ़ी लोग आर्म्ड प्रोटेस्टर्स थे, और अमेरिका में गन लॉज वैसे ही काफ़ी ख़राब है, तो इसके चलते ही AR-15 जैसे सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स तक इनके पास, बहुत लोगों के पास थे, और राइट गियर में ये लोग थे जो अंदर घुसे हैं, और उनकी मुठभेड़ हुई है पुलिस और नेशनल गार्ड के साथ, और उसी में कहीं ना कहीं कुछ लोगों को चोटें लगी हैं, कुछ लोग की जाने गई हैं, बाकी लोगों को मेडिकल इमरजेंसीज की वजह से उनकी जाने गई हैं। तो इस सब के चलते ही डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन, माइक पेंस, सबके सब बाहर आए हैं, सबके सब ने कहा है कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, यूएस में वायलेंस नहीं होना चाहिए। पर देखने को अभी भी यही मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी भी यही कहा है कि वो इलेक्शन जो है बिल्कुल खराब है, इलेक्शन के रिजल्ट गलत हैं, और पर उनका कहना यही कि वायलेंस रास्ता नहीं है। तो जिन्होंने खुद ही आग ये लगाई है, जिस तरीके से सोशल मीडिया अकाउंट्स, डोनाल्ड ट्रंप अभी भी है, राष्ट्रपति हैं, थोड़े दिन बाद पूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति हो या पूर्व राष्ट्रपति हो, डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया अकाउंट 24 घंटे के लिए फ्रीज करना शर्म की बात है। ये शर्म की बात है, ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट भी है, क्योंकि देखिए अभी तक फेसबुक और ट्विटर दोनों ही ये कहता हुआ आया है कि हम डोनाल्ड ट्रंप के जो पोर्टस अकाउंट है, जो वेरीफाइड यूएस प्रेसिडेंट अकाउंट है, उसको हम बैन नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत बार अंडर द एम्बिट ऑफ द गाइडलाइंस में नहीं आता, वो थोड़ा उसको एक अलग गाइडलाइंस के अंडर आता है, तो उसमें वो बहुत कुछ उसको नहीं हैंडल कर सकते। और अब जाके उन्होंने भी अगर ऐसा एक कदम उठाया है जिसमें उन्होंने 12 घंटे के लिए दोनों ट्विटर और फेसबुक ने अपने उनके अकाउंट्स को बंद कर दिया, तो एक बहुत ना सिर्फ शर्म की बात है, एक बहुत बड़ा कदम उठाया है सोशल मीडिया नेटवर्क्स ने। और इससे एक और बात ये भी हो जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ऑलरेडी गुस्सा था इंटरनेट जायंट्स पे, गूगल पे, एप्पल पे और बाकी फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे, वो अब शायद और ज्यादा होगा, और उनका जो अब नजरिया है उनकी तरफ और ज्यादा कठोर दिखने की उम्मीदें बढ़ रही हैं। आदित्य, लेकिन जिस तरह की स्थिति फिलहाल बनी हुई है, आप डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के ये आखिरी ही दिन चल रहे हैं, क्या ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हिंसा एक बार फिर से भड़की है? क्योंकि चुनावों के दौरान, काउंटिंग के दौरान लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी बयान दिए जाते रहे, उनके समर्थक भी हंगामा करते रहे। अब जब पता है कि चंद दिन बचे हैं तो एक बार फिर से हंगामा बड़ा कर दिया गया। अब समर्थक कह रहे हैं नहीं, हम चुनाव मानते नहीं है, चुनाव में धांधली हुई है, रिकाउंटिंग होनी चाहिए। जी देखिए, इसमें दो तरीके, डोनाल्ड ट्रंप, देखिए जो मेन जो इनको भड़का रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। हाँ। और दो तरीके से इसको देखा जा सकता है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, तो वो वहां से यूएस प्रेसिडेंट बनने से हटना नहीं चाहते, तो वो चाहते हैं कि इलेक्शन दोबारा हो या दोबारा रिकाउंट हो, ताकि उनके पक्ष में सारी वोट्स पड़े। दूसरा ये कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि वो इलेक्शन हार चुके हैं, तो अब उनकी कोशिश यही है कि अगले 4 साल और जब तक जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी खत्म नहीं होती, पहला टर्म खत्म नहीं होता, तब तक वो जो रिपब्लिकन पार्टी है जो
जीओपी है उसके वो सबसे बड़े लीडर बन के रहे, उसका सबसे डिवाइसिव और सबसे स्ट्रांग लीडर बन के रहे, ताकि अगली बार जब इलेक्शन आए तो फिर से डोनाल्ड ट्रंप को मौका मिले प्रेसिडेंट बन के खड़े होने के लिए। और उसके लिए वो अपना ये रेटरिक जो है, अपना जो ये स्टेटमेंट्स है, वो बार बार लोगों को उकसाते रहेंगे, उगराव करते रहेंगे, ताकि वो जीओपी के और रिपब्लिकन पार्टी के सबसे बड़े लीडर बनते रहे। क्योंकि उनको ये भी दिखने लगा है कि रिपब्लिकन पार्टी में ही बहुत ऐसे लोग हैं जो उनका आप समर्थन नहीं करते, जो उनका साथ नहीं देते और बहुत खुश है कि आप डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे। बिल्कुल। आप आदित्य, आप